करना। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या करता है, जाकर ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जो कि ग्लूकोज के माध्यम से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में जाता है तो यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वह क्या होता है, इंसुलिन की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाती है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा इंसुलिन की उपस्थिति में, इंसुलिन की उपस्थिति में क्या ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। फिर ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वह इंसुलिन की उपस्थिति में किस में परिवर्तित हो जाती है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। और यह ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है, हमारे यकृत में, यकृत में, यकृत में स्टोर हो जाता है। यह ग्लाइकोजन इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यह ग्लाइकोजन यकृत में स्टोर रहता है। फिर क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारा जो होता है आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, यह ग्लाइकोजन पुनः से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में परिवर्तित। हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में आप लोगों को कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण हम जब व्रत रहते हैं या खाने में लेट हो जाता है तो यही जो स्टोर ग्लाइकोजन हमारी यकृत में होता है यही हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ग्लाइकोजन जो है आवश्यकता पड़ने पर फिर किस में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हम व्रत रहते हैं ना तो यही ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है यही व्रत की स्थिति जो हम कुछ खाते नहीं है तो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमें पुनः ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन जब आवश्यकता होती है तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। बट यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, बट क्या होता है, इंसुलिन की कमी होने पर यह क्या होता है, पुनः से ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इंसुलिन की कमी होने पर कमी से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता। तो जब हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा तो क्या होगा, यानी हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब इसके प्रोसेस को फिर से आप लोग समझ, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने। तो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा और यह ग्लूकोज की अतिरिक्त ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वह इंसुलिन नामक हार्मोन की उपस्थिति में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन जब रहता है, यही तो है कि इंसुलिन की कमी हो जाने पर ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो ये ग्लूकोज जो है इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ, यकृत में
स्टोर होता है। और जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो यह ग्लाइकोजन पुनः से किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। बट जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, जैसे यहाँ इंसुलिन की कमी नहीं थी, इंसुलिन की उपस्थिति से यह ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया, बट जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो यह ग्लूकोज जो है, इंसुलिन की कमी होने पर यह ग्लूकोज पुनः से ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो जब वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होगा तो उसकी रक्त में मात्रा अधिक हो जाएगी ना ग्लूकोज की, तो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा। जब रक्त में अधिक मात्रा हो जाएगी तो वह डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा। जब इंसुलिन की मात्रा सामान्य बनी रहती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे लीवर में स्टोर रहता है। लेकिन जब इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो वह हमारे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में स्टोर नहीं होता है, जिस कारण रक्त में उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। तो आई बात समझ में। तो इसी कारण इंसुलिन की अल्प मात्रा में श्रावण के कारण ही जो है डायबिटीज होता है।